दलितों पर जुल्म करना मोदी सरकार। खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा के ग्राम चलकुसा में उपस्थित हैं और यहाँ एक ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हाल ही में मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ के बाद कल गिरफ्तार कर लिया गया है और उसी आक्रोश में इनके कुछ कार्यकर्ता हैं, महागठबंधन से भी नेताओं हैं और यहाँ लगातार जन आक्रोश में एक आंदोलन निकाले हुए हैं। तो आइए हम इस मुख्यमंत्री के खिलाफ हुए जो कार्रवाई हुई है, जिसके खिलाफ ये आक्रोश में आंदोलन किए हुए हैं, तो आइए एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या मामला है और क्यों ये आंदोलन निकाले हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ उपस्थित हैं इसी एक बहुत ही बेहद खबर ये है कि भाकपा माले से भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और एक स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला परिषद सदस्य श्रीमती सविता सिंह जी यहाँ उपस्थित है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैडम आप भी इस आज के जन आक्रोश में जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के खिलाफ? सबसे पहले आपका चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम लोग पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे झारखंड में आज हम लोग है सो गठबंधन की ओर से हम लोग है सो प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बगल बिहार में भी कुछ दिन के पूर्व नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और तुरंत एक दिन के बाद ही उनको शपथ दिलाया गया, जबकि यहाँ पूरा मजबूत हैं, अपना गठबंधन तैयार है, 47 को विधायक ये लोग तैयार हैं, अपने मजबूत हैं। उसके बाद भी यहाँ की राज्यपाल है सो जो शपथ दिलाने से नकार रही है। हमको लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर हैं जो भावना है कि किसी तरह एक दो दिन में हम किसी को खरीद फरोख्त कर करके हम एकागो भी विधायक को गिराएंगे तो हम भाजपा का सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हेमंत सोरेन है एक दलित के आदिवासी के नेता हैं और क्रांतिकारी नेता है, उन्होंने जेल जाना पसंद किए। लेकिन जो अमित शाह के कहना था भाजपा मोदी सरकार का, आप भाजपा मैंने कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कितना भी आप है कमीशन खाइए, लूट चोरी डकैती सब कुछ कीजिए, लेकिन जिस तरह आप गंगा जी जा करके लोग है पवित्र हो जाते हैं उस तरह आप भाजपा में डुबकी लगा लीजिए तो वहाँ जा करके आप पवित्र हो जाइएगा। आपके घर ईडी सीडी का छापा कुछ भी नहीं पड़ेगा। और राज्यों में भी भाजपा का भी मुख्यमंत्री है, वहाँ क्यों नहीं छापा होता है? एगो केजरीवाल है, नीतीश कुमार के यहाँ छापामारी हुआ, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस तरह ये लोग जिस तरह नीतीश कुमार सोचे कि भाजपा वाले मुख्यमंत्री मोदी जी की बोल जिस तरह नीतीश कुमार पलटी मार दिए उस तरह हेमंत सोरेन भी करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन एक गरीब किसान के नेता हैं, उन पर लोग उम्मीद किए हैं और हेमंत सोरेन उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। हमें भरोसा है कि वो खड़ा उतरेंगे और यहाँ राज्यपाल के द्वारा, यहाँ मोदी सरकार भाजपा के द्वारा संविधान बचाने के लेकर हम लोग जो आंदोलन लगातार कर रहे हैं उनको महसूस है, बोल रहे हैं कि हिंदू खतरा में नहीं है, संविधान खतरा में है। जो आज आप देखें कि धर्म के नाम पर लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने के काम कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो कुछ न कुछ वो है सो नारा दे देते हैं। आज है राम, हाँ पगडंडा अपना लेते हैं। अभी राम मंदिर, हम भी हिंदू हैं, हम हिंदू का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ठीक है आप राम मंदिर बना रहे थे, हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन वहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए। जब यहाँ कार्यक्रम हुआ ब्लॉग पूरा देश के अंदर मोदी सरकार की मेरा देश में मेरा माटी मेरा देश होगा, लेकिन जब पूरा प्रतिनिधि के द्वारा मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम से प्रत्येक पंचायत से मिट्टी लाया गया, लेकिन जब जाने के बारी आया तो कौन गया? भाजपा के ही लोग गए। तो इसलिए सभी चीज़ में भाजपा का साजिश है और वो चाह रहे थे कि यहाँ का हम सरकार गिरा देंगे, लेकिन असफल साबित हुए। हमको लगता है कि वो यहाँ असफल ही साबित होंगे। यहाँ के लोग एक गरीब किसान मजदूर जो खेत से आवाज़ उठ करके लड़ाई लड़ करके यहाँ झारखंड अलग किया है, इसलिए वो झारखंड में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भरोसा विश्वास दिलाते हैं और हम जो इंडिया गठबंधन के साथ आज हम लोग मजबूती दावा के साथ हम लोग पेश कर रहे हैं। हम लोग बराबर है सो आज हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी किया और कल रह करके दूसरे पर किएंगे, लेकिन कल जा करके ये लोग राज्यपाल के ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अभी तक भी शपथ ग्रहण नहीं कराए हैं, जबकि विधायक लोग तैयार भी हैं। ये कोई साधारण पर्सन नहीं है, ये एक जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। इनका आरोप है कि ये लगातार मोदी सरकार, भाजपा की जो सरकार है वो जैसे तैसे कार्यों को अंजाम दे रही है, जिसका परिणाम पूरा भारत भोग रहा है। और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को आग्रह भी किए हैं। आइए यहाँ कुछ और स्थानीय
निधि हैं, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष हैं जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं श्री सलीम जी यहाँ उपस्थित है। आइए हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या कुछ मामला है जो सरकार कल झारखंड की सरकार को कल गिरफ्तार कर लिया गया है हेमंत सोरेन जी को, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हजारीबाग के अंतिम छोर चलकुसा प्रखंड है और आप आकर के हम लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना यही चाहता हूं कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में यही चाहते हैं कि केवल मैं अकेला ही रहूं। उनका सोच ही यही है। जो भी पार्टी है, जैसे अभी आपने बगल के राज्य बिहार में आपने देखा होगा, नीतीश कुमार की जब जांच की बारी आई तो उनको बीजेपी में सटा लिया गया। और यही चीज़ जो है मोदी और अमित शाह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी ये कहा गया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हमारी पार्टी से सट करके गठबंधन करके आप सरकार को चलाइए, आपका जो फाइल है वो बंद हो जाएगा। लेकिन झारखंड के जो दलित आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो कोई आम आदमी नहीं है, वो एक टाइगर है और टाइगर साबित भी वो किए। बीजेपी में जाना नहीं पसंद किए, बीजेपी के साथ सटना पसंद नहीं किए। वो सोचे कि मैं सच्चाई पर हूँ, मैं जेल पर जाना पसंद करूँगा लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करूँगा। इसलिए मोदी सरकार ईडी सीबीआई की जो है क्या कहते हैं उसको साठ गांठ करके वो दूसरे राज्य में अगर इनकी सरकार नहीं है तो उनको परेशान करके वो चाहते हैं कि डरा धमका करके हम अपने पास सटाएं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इनको डराया धमकाया तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया और विधायक दल का नेता भी चुन दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्यपाल के द्वारा रात में भी शपथ ग्रहण नहीं कराया गया और अभी भी नहीं कराया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का मंशा ठीक नहीं है, यहाँ के राज्यपाल का मंशा ठीक नहीं है। ये तो एक थोड़ा छोटा सा जो है हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया है। पूरे हिंदुस्तान में, केवल झारखंड में नहीं, आने वाला कल पूरे हिंदुस्तान में राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, इन लोगों के विरोध बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है और जन जन तक इन बातों को हम लोग पहुँचाएंगे। चलिए, इनका भी आरोप है कि भाजपा पूरे देश को अपने तरीक़े से चलाना चाहती है, लेकिन यहाँ भारतीय संविधान कुछ अलग कहता है, जिसको संविधान के तरीके से इस देश को चलना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोइनुद्दीन। क्या कहना चाहेंगे कुछ आज आप आज के हिसाब? पूरा बताइए। सबसे पहली बात है कि हम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अरे थोड़ा सा मेरा प्रोग्राम नाम में रुकिए है, कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, विश्व सूत्री का उपाध्यक्ष जी। आज जैसे पूरे देश में जो हालात देख रहे हैं वो संविधान में ताला लगा के और हिटलर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा सरकार। भाजपा का कहना है कि चाहे तो मेरे पास आइए, नहीं तो फिर आपको हम सरकार नहीं चलने देंगे। यानी वो वॉशिंग मशीन के तरह है कि आप हम में आइएगा, मेरे पास आइएगा तो आप साफ सुथरा हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को ये हत्या हो रहा है। इसके लिए पूरे मजबूती के साथ जो है पूरे इंडिया गठबंधन पूरे भारत में खड़ा है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, हम लोग जो है संविधान को तार तार नहीं होने देंगे। अभी आप देख रहे हैं जो झारखंड में एक पूरे भारत में